मैं हितेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल महादेव कंप्यूटर्स में। आज का हमारा लेसन है इनपुट डिवाइसेस, यानी डे 5 में आज हम सीखेंगे इनपुट डिवाइसेस यानी कंप्यूटर में किन किन चीज़ों से इनपुट किया जाता है। और दूसरा सीखेंगे हम टाइपिंग डे 5 यानी 5th डे में हम टाइपिंग में क्या प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, आज की हम शुरुआत करते हैं एक छोटे से मोटिवेशनल थॉट से। जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते, तो आप भी टाइपिंग करते वक्त बहाने मत बनाइएगा। वाकई में बहुत बोर है, मेरे को भी बहुत बोर लगती थी टाइपिंग सीखने में, लेकिन एक बार आने के बाद आपको भी बहुत मज़ा आएगा। जैसे हम बच्चे को लिखना सिखाते हैं, अगर उसकी स्पीड अच्छी है तो वो बड़ी जल्दी ही आगे चीज़ें कवर करता है, वैसे ही हमको भी कंप्यूटर में टाइपिंग पे बहुत फोकस करना है। जिसकी स्पीड अच्छी वो जल्दी ही कंप्यूटर सीखने के काबिल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बिना टाइपिंग के कंप्यूटर नहीं सीखा जा सकता, लेकिन एक एडिशनल थिंग आपके लिए ऐड हो जाती है और आप कभी भी टाइपिंग से मुंह नहीं मोड़ेंगे। शुरुआत में एक बार ज़रूर मेहनत कीजिए और देखिए इसका क्या रिजल्ट आता है। हर जगह पे आप सर गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब, हर जगह पे इसकी रिक्वायरमेंट रहती ही है। क्या? टाइपिंग स्पीड बढ़ाना। क्या टारगेट रहता है हमारा? 35 वर्ड पर मिनट। लेकिन अभी तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो अभी हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, पहले एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, लेसन 5 या डे 5। आज हम बात करेंगे टाइपिंग इनपुट डिवाइसेस की। जैसा हम पहले बता चुके हैं, इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले आता है हमारे पास कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? जस्ट लाइक ए टाइपराइटर। जैसे टाइपराइटर होता है वैसे ही हमारा कीबोर्ड दिखने में लगता है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी कीज़ एक्स्ट्रा हैं जो हमको समझनी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड कीज़ की। कीबोर्ड में जो टाइपराइटर वाली कीज़ होती हैं उनको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कीज़। देन ऊपर आती है F1 F2 से लेकर F12 तक, ये होती है फंक्शन कीज़। ओवरऑल कीबोर्ड में 104 कीज़ होके चलती है, मतलब नॉर्मली कहते हैं एक 102 से 106 कीज़ का कीबोर्ड होता है, लेकिन कम ज़्यादा बहुत सारी है। अब जैसे अब मल्टीमीडिया कीज़ वगैरह भी है, ऊपर वाली कीज़ आप देख रहे हैं ये वाली, ये भी आ गई है, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो देखते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल कीबोर्ड में 102 से 106 कीज़ होती हैं, यानी 102 से लेकर 106 तक कीज़ होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल या स्पेशल कीज़। कुछ में इसको कंट्रोल कहा गया है, कुछ में इसको स्पेशल कहा गया है, तो मैंने दोनों ही नाम दिए, कंट्रोल ऑल्ट विंडो। या फिर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास है होम की। देन जो ये सारी एक्स्ट्रा कीज़ हमारे पास यहाँ पे आपको दिखनी है, होम एंड पेज अप पेज डाउन या एरो कीज, ये सब भी हम करना सीखेंगे जब हम वर्ड स्टार्ट करेंगे। तो ये भी क्या है हमारे पास एक्स्ट्रा कीज, इनको कहते हैं कंट्रोल या स्पेशल कीज कह के चलते हैं। देन है हमारे पास न्यूमेरिकल या फिर माउस कीज। यहाँ पे साइड में पैनल लगा होता है, इससे वैसे हम होम एंड ये भी चला सकते हैं, लेकिन इसको माउस कीज भी कहते हैं। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि माउस कीज कैसे काम करती हैं, माउस कीज में ये कैसे काम करती हैं, माउस चलाने में कैसे हेल्प करती हैं हमारी। नेक्स्ट है हमारी मल्टीमीडिया कीज। हर कीबोर्ड में नहीं मिलेंगी, नॉर्मल कीबोर्ड जैसे मेरे पास भी था, अभी मैंने जो दिखाया, मतलब जो टाइपराइटर के लिए मैं यूज़ करता हूँ उसमें टाइपिंग के लिए नहीं, उसमें भी ये नहीं है। लेकिन हाँ, आजकल ये नॉर्मली आ गई हैं। इसमें प्ले पॉज जैसा आपको करना है, यहाँ से मल्टीमीडिया से रिलेटेड, यहाँ पे सीधा होम पेज खोलना है, यहाँ डायरेक्टली कीज दे रखी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने माउस की। माउस के अंदर हमारे पास क्या होता है? माउस में आती है हमारे पास 3 कीज, लेफ्ट कीज, राइट की एंड बीच में व्हील। लेफ्ट की हमारे होते हैं कोई चीज़ सेलेक्ट करने के लिए या ओपन करने के लिए। राइट होती है हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल देखने की, हमारे पास या इसको हम टेक्निकल वैसे हम नॉर्मली कहते हैं पॉपअप मेन्यू बनाने के लिए, यानी एक पॉपअप जैसे पॉपअप एक पॉपकॉर्न खुल के एकदम से पॉपकॉर्न पॉपअप करके आ जाता है, पॉप करके आ जाता है, वैसा ही हमारे पास यहाँ पे भी क्या है पॉपअप मेन्यू। जैसे हम राइट क्लिक करके एक बॉक्स खुल के आ जाता है, यानी उसमें कुछ मेन्यूज आ जाते हैं, लिस्ट आ जाती है, उसको हम कहते हैं पॉपअप मेन्यू, या फिर आप सिंपली भाषा में कहेंगे तो ऑप्शन अवेलेबल क्या क्या है वो बता के चलती है। बीच में लगा होता है पापा व्हील, ये पहिया सा आपको दिखाई देता है। इसको अगर हम ऊपर नीचे मूव करते हैं तो आपकी स्क्रीन ऊपर और नीचे मूव होती है। ये है स्क्रॉल के काम, यानी स्क्रॉलिंग करती है, तो कहते हैं स्क्रॉल करने के काम में आता है। देन है हमारे पास स्कैनर। स्कैनर हमारी हार्ड कॉपी का जो भी हमारी, जैसा हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं या हमारी फ़ोटो है या सिग्नेचर है, हमको कंप्यूटर में डालना है, तो वो कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की वाणी, यानी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके चलता है। वैसे इसकी डेफिनेशन में भी यही बताया गया है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। देन हम चलते हैं इनपुट डिवाइसेस में ही टच पैड पे।
टच पैड माउस की तरह ही, लेकिन लैपटॉप के अंदर टच माउस नहीं होता, हम लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या दे रखा होता है हमारे पास, टच पैड हमारे टच को सेंस करके चलता है। तो ये वही बता रहा है, हमारे टच को सेंस करता है, काम वही पॉइंटिंग का काम करता है। इनपुट डिवाइसेस है, यानी हमको इनपुट जिसके थ्रू भी हम कंप्यूटर इनपुट कर सकते हैं, उनके बारे में आज हम जान रहे हैं। देन है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन सीधा स्क्रीन पे टच करते हैं। मोबाइल आजकल आप नॉर्मली टच स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप कंप्यूटर भी इससे रिलेटेड आते हैं। इसमें पीछे का पैनल तो वही स्क्रीन ही है और आगे के पैनल में हम टच सेंसर लगा के चलते हैं। देन है इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास जॉयस्टिक। जॉयस्टिक होता है वीडियो गेम खेलने के लिए जो रिमोट्स आते हैं, इसी नहीं इस टाइप के नहीं, बहुत सारे टाइप के रिमोट्स आते हैं, तो कई सारे जिनको क्या चलते हैं हम जॉयस्टिक। देन वेबकैम। कैमरा आपने देखा होगा कई बार लैपटॉप में तो ऑलरेडी अवेलेबल ही होता है काफ़ी सारों में, कुछ में छोड़ के, कुछ ही मॉडल्स में नहीं आता। इसकी हमको जो एडिशनल कैमरा, हमको अगर कंप्यूटर में कैमरा नहीं है तो एडिशनल कैमरा लगाना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं वेबकैम। ये नॉर्मली चैटिंग के लिए, इंटरनेट की चैटिंग या इंटरनेट के वर्कआउट के लिए हमारे काम में आगे चलता है। जैसे हम किसी लाइव चैट कर रहे हैं तो उसके लिए आजकल तो कॉमन है, आजकल सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले ही रहे हैं, तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। देन है हमारे पास माइक्रोफोन। माइक्रोफोन माइक, जैसे मैं अब इनपुट कर रहा हूँ, मैं जैसे आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो उसके लिए मेरे को किसकी जरूरत है, माइक की जरूरत नहीं, इसी टाइप के, तो मैंने कंप्यूटर रिलेटेड ही माइक दिया। इसके अलावा बहुत सारे टाइप के आते हैं वायरलेस में, या आप देखते हैं कॉलर माइक्स वगैरह जैसे हम यूज़ करते हैं आप ये यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, तो बहुत सारे टाइप के माइक के आते हैं। आपके मोबाइल में भी माइक होता है, तो माइक जो भी आपकी वॉइस को इनपुट लेके चल रहा है, वॉइस को लेता है, वो माइक्रोफोन आपकी वॉइस को लेता है और कंप्यूटर में ऐड करता है या फीड करता है। देन लाइट पेन, जस्ट लाइक अ पेन होता है, लेकिन ये जैसा जैसा मतलब ये लिखने के वैसे लिखने काम नहीं आता, एक इसका पैड आता है, उसके ऊपर जैसे जैसे हम इसको रोटेट करते हैं सेम वैसे वैसे ही आपके कंप्यूटर में आता है। जैसे सिग्नेचर वगैरह करने हो तो उसके लिए काम में आगे चलता है। देन है इनपुट डिवाइसेस में अगर हम बात करें नेक्स्ट में, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ठीक, ये आपने कौन सुना होगा, ये बैंकों में यूज़ किया जाता है। बैंक के चेक आपने देखे होंगे, बैंक के चेक के नीचे एक नंबर दे रखा होता है, वो नॉर्मल इंक का नहीं होता, ये सारा होता है मैग्नेटाइज्ड इंक का। उस इंक को रीड करने के लिए हमारे पास ये डिवाइस आता है। जब जहाँ बल्क ऑफ चेक्स हो जाते हैं, उनको चेक करने के लिए उनकी क्या डिटेल्स हैं क्या है, तो उसके लिए हमारा क्या यूज़ होकर चलता है, यानी कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, MICR, यानी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। और नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल मार्क रीडर। शॉपिंग करने और ना, ये आपने कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह दिए होंगे, उसके अंदर जो पहले, अब तो खैर ऑनलाइन ही कर दिए हैं, वो भी काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह के लिए जब आप यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा OMR शीट आपको मिल के चलती है, इस पर जहाँ जहाँ आप मार्क करते हैं उसी मार्क को ये ट्रेस करती है, उसी के अकॉर्डिंगली आपके रिजल्ट आते हैं। तो ये काफ़ी फास्ट वर्कआउट करता है, एक एक को चेक करने से बैठ रहे हैं, मैनुअल मिस्टेक से बैठ रहा है, इनका यूज़ किया जाता है। अब तो ऑनलाइन डायरेक्टली हो गया, सीधा कंप्यूटर पे ही आपके एग्जाम होते हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी जगहों पे इसका यूज़ किया जा रहा है। देन है हमारे पास नेक्स्ट पे इनपुट डिवाइसेस में ही बार कोड रीडर। शॉपिंग करने आते हैं, आजकल कॉमन सी चीज़ है, आपकी बार्स लगी होती हैं, इसमें एक हमारे पास जो है गन टाइप की होती है, जिससे जो भी मतलब गन से ट्रेस करता है आपका क्या ऑफर थी, क्या कब आपका प्रोडक्ट है, क्या है, सारी डिटेल्स वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले आता है। जैसे आपके इस पे आपके जो भी प्रोडक्ट आपने लिया है उस पर स्कैन किया जाता है, तो सीधा डायरेक्टली इनपुट करता है आपके कंप्यूटर में कि उस कोड पे क्या चीज़, क्या ऑफर, क्या चीज़ अवेलेबल है, सारी डिटेल्स के अंदर फीड होती है। देन अगला है हमारा QR कोड रीडर, यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड रीडर। ये काफ़ी फास्टली वर्कआउट करता है, बार कोड के मुकाबले काफ़ी फास्ट है। आजकल मोस्टली पेमेंट्स या पेटीएम, गूगल पे, ये सबके लिए आप स्कैन कोड यूज़ करते हैं, चाहे मोबाइल से करें, तो ऐसा ही इसके लिए भी एक गन आती है जो क्या करती है, इस QR कोड को रीड करके चलती है। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना टाइपिंग का पोर्शन, टाइपिंग डे 5। तो चलिए आज हम देखते हैं आज हम टाइपिंग में क्या सीखने वाले हैं। आज हम करेंगे तीनों लाइनें एक साथ। कैसे, विंडो R, जैसे मैंने आपको बताया शॉर्टकट पे रन खोलने के लिए ये विंडो का बटन और साथ में R, यहाँ से हम टाइप करेंगे नोटपैड और जस्ट एंटर करेंगे, क्या खुल जाएगा हमारा नोटपैड। नोटपैड में आज तीनों लाइनें जैसे मैंने रहते हैं, वही सेंट्रल लाइन पे हमारा हाथ रहेगा ASDFG वाली पे, सेमीकोलन LKJ पे, ठीक, ASDFG पे और सेमीकोलन LKJ पे।
तीनों लाइनें एक साथ करनी है हमने वो ASDFG सेमीकोलन LKJH स्पेस QWERTPOIUY स्पेस ZXCV फुल स्टॉप कोमा MNB। ठीक, देन एंटर। एक की और ऐड कर रहे हैं इसमें, एंटर। देख रहे हैं आप कैसे, JP हमारी लाइन है, यहीं से एंटर, देखिए यहीं से एंटर, अगली लाइन पे आप आ जाएंगे। ठीक, फिर दोबारा से ASDFG सेमीकोलन LKJ स्पेस QWERTPOIUY स्पेस ZXCV फुल स्टॉप कोमा MNB, देन एंटर। यही प्रैक्टिस आपने रेगुलर करनी है करीबन 1 घंटे तक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।